जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि के व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए पूरा दिन क्या सोचने वाले हैं, क्या फीलिंग्स रहेंगी स्कॉर्पियंस के पार्टनर की उनके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग क्या रहेंगी आज पूरा दिन, क्या सोचने वाले हैं स्कॉर्पियंस के पार्टनर्स स्कॉर्पियंस के लिए। ओके, स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, इतने ही साइन दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि एनर्जीज आप लोगों से मैच होनी चाहिए। तो यस, देखिए मुझे लग रहा है पहले ही कार्ड आ चुका है डिप्रेशन का। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं आप लोगों का यूनियन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं अब आप इनको अपनी लाइफ में एंटर होने देंगे या नहीं होने देंगे, पता नहीं अब आपके दिल में इनके लिए इमोशंस हैं या नहीं हैं, या अब इनको जो फीलिंग आपके लिए आ रही है, जैसे कि इन्होंने अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया है तो इनके दिल में जो अब फीलिंग्स इग्नाइट हो रही हैं, जो इनके दिल में इमोशंस पैदा हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों की आपकी नज़र में वैल्यू रहती भी है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को सोच सोच के ये नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पूरी होप लॉस कर दी है, क्योंकि यहाँ पे 2 कप्स खड़े भी हैं। इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली डिप्रेस नहीं है, कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ ये बात तो है कि ये परेशान बहुत ज़्यादा हैं। यस, ऐसा लगता है जैसे इनको सोसाइटी में घुलना मिलना, लोगों से मिलना जुलना, ये सब चीज़ें अब पसंद नहीं आती हैं। किसी के कहने पे चले जाते होंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनका दिल बिल्कुल, इनकी इच्छा हट चुकी है। यस, इनको अकेला रहना पसंद आने लगा है, एंड क्योंकि अकेलेपन में ये आपको लेके सोचते हैं, जिसकी वजह से ये अकेलापन, अलोननेस इनको पसंद आने लगी है। यस, देखिए आपने, हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट किए थे, बहुत ज़्यादा आपने इनकी केयर की थी, आपने इनसे बहुत लव किया था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हो सकता है कि आप लोगों ने ही अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया था। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आप लोगों ने अपने पार्टनर को सर पे चढ़ा के रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है इनके आसपास के लोग इनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देते हों, क्योंकि जनरली फैमिली में किसी एक पर्सन को सिर्फ इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा नहीं होता है। तो यस, आपने इनको एक स्पेशल पोस्ट पे रखा था, बिल्कुल आप इनके लिए स्पेशल थे। तो जो है आप इनको जिस तरह से ट्रीट करते थे, जिस तरह से आपका बिहेवियर था, वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपका जो एक अलग से अटैचमेंट था, आपका जो इमोशनली अटैचमेंट था, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इनको लग रहा है कि जितना लव आपने इनसे किया है, क्या उनसे कोई दूसरा इंसान कभी इतना लव कर पाएगा। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगता है जैसे आप लोगों का कोई डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, जब से आप लोग अलग हुए हैं तब से इन्होंने आपकी जो कमी है, या ये कहा जाए कि आपको इन्होंने इतना मिस किया, या आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी थी इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, या आपसे मिलने की चाहत इतनी ज़्यादा है जिस वजह से इन्होंने डिवाइन का सहारा लिया। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं, एंड इनको अब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इतने लंबे टाइम के कनेक्शन टूटने के बाद भी ये आपको इतना बैडली मिस क्यों करते हैं। तो इनको लगता है कि शायद आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो, शायद आप लोग पहले भी कभी मिल चुके थे। मतलब इनको एक बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आती है कि एक पर्सन से इतने लंबे टाइम से अलग होने के बाद भी इतनी ज़्यादा उसकी याद क्यों आ रही है। तो यस, इनको कहीं ना कहीं फील होता है, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों का वाकई में ऐसा कोई कनेक्शन है अपने पार्टनर से, जैसे कि आप लोग पहले भी यूनाइट हो चुके हों। एंड यस, आपके पार्टनर या तो आप लोग मदर हो सकते हैं,
या तो आप लोग ऐसे हो सकते हैं जिसको पाने की चाहत बहुत सारे लोगों में है। डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोग तो ऐसे हैं, मतलब आपके पार्टनर आपको ऐसा मानते हैं कि आप इतने कंप्लीट हैं, इतने फुलफिल्ड हैं, आपका नेचर इतना अच्छा है, आप इतने लविंग हैं, तो ऐसे इंसान से कोई क्यों कनेक्ट नहीं होना चाहेगा। तो इनको लगता है कि आपके अंदर कंप्लीट मैरिज मटेरियल वाले सारी क्वालिटीज़ हैं। एंड यस, आपके अंदर एट द सेम टाइम, मतलब एक तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हैं, बहुत समझदार भी हैं, इंटेलिजेंट हैं, चीज़ों को अच्छे से लेके चलते हैं, किसी की फैमिली में अच्छे से घुल मिल जाते हैं। एंड दूसरी साइड में आपके अंदर इनोसेंस भी बहुत है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, प्लेफुल रहते हैं हमेशा, एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो आते हैं छोटी छोटी चीज़ों को देख के। तो इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत बचपना है, बहुत ज़्यादा इनोसेंस है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, मतलब आपकी पर्सनालिटी कलरफुल है। एंड जहाँ तक आपके पार्टनर आपको समझ पाए हैं, इन्होंने आपके बहुत सारे शेड्स देख रखे हैं। तो यस, ये आपको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन लग रहा है कि इनको होप काफ़ी कम है। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनको पसंद करते हैं या नहीं। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये आपके लिए ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, या इनसे कोई गलती हुई है तो ये आपसे अपॉलॉजी भी मांगना चाहते हैं, बट स्टक हैं। स्टक इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी है, नेगेटिव हो जाते हैं। जहाँ ये सोचते हैं कि आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अभी तक अपना लव एक्सप्रेस किया ही नहीं है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि कमिटमेंट दे दें, लव एक्सप्रेस कर दें। एंड जिन लोगों के पार्टनर ने गलती की है वो चाहते हैं कि अपॉलजी मांग लें, लेकिन वही चीज़ हो जाती है कि रुक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही इनके मन में ये थॉट आता है कि शायद अब आपके दिल में इनके लिए वो बात नहीं है, शायद अब आप लोगों का यूनियन भी हो जाए, तो अब आप इनको वो वैल्यू नहीं देंगे जो आप इनको पहले कभी दिया करते थे। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जिसको नो डाउट आप लोग भूल नहीं पाए हैं। एंड यस, आपके पार्टनर के दिल में अब आपको लेके बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, आपसे बहुत लव करते हैं। इनको एहसास हो रहा है कि जो है इनका लव, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ को, किसी प्रेशियस चीज़ को खोने के बाद ही उनको एहसास होता है कि वो कितना ज़्यादा वैल्यूबल थी उनके लिए। तो यस, आपके पार्टनर भी, कुछ लोगों के पार्टनर उसी लाइन में आते हैं। तो यस, आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर ये आपको कोई मैसेज या कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आप ही कर दें, लेकिन ऐसा है कि ये जो है इनकी करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि इनको लगता है डर। आपकी ब्यूटी, आपका लुक, आपके चार्म, आपकी हर एक चीज़, मतलब कितनी तारीफ़ की जाए आपकी। यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्रेस का कार्ड है, एंड यहाँ पर आ चुका है यस क्वीन ऑफ वैंड का, मतलब आप लोग अपनी अथॉरिटी में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। आपके पार्टनर को आपसे ऐसा कोई साइन नहीं मिल रहा है जिससे इनको आइडिया लग पाए कि आप इनमें कितना इंटरेस्टेड हैं, जिस वजह से भी ये बहुत परेशान हो जाते हैं। इनको लगता है जैसे आप अपनी लाइफ में फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं, आपको तो इनकी पड़ी ही नहीं है, जिस वजह से इनको लगता है कि पता नहीं, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया हो सकता है आपका इंटरेस्ट इनसे कम्प्लीटली एंड हो चुका हो। तो ये सारी चीज़ें इनको डिप्रेस कर देती हैं। यस, देखिए, आपने इनसे ट्रू लव किया था, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत देखिए, आप लोग हस्बैंड वाइफ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जब आप इनसे मिले थे या जब आप लोग कनेक्शन में थे, तब आप लोग थे क्वीन ऑफ कप्स, मतलब अब तब आप लोगों के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। लेकिन अब जो है टेबल टर्न हो चुकी है, मतलब अब आपके पार्टनर के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, एंड आपके अंदर जो है वो मस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ऐसा लगता है जैसे अब आपके पार्टनर आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके नखरे उठाना चाहते हैं, जबकि शायद ये सारी चीज़ें पहले आपने की थी। यस, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, TF जर्नी जो होती है उसमें जनरली यही होता है कि जब तक आप लोग सेम पेज पर नहीं आ जाते हैं, या आप लोग स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस नहीं होते हैं, तब तक आप लोगों का यूनियन नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर के अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जिस वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर डिप्रेस हो रहे हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये फ्यूचर को लेके अभी भी होपफुल हैं। मतलब मैंने आपसे कहा था कि कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं है, अभी थोड़ी होप्स बाकी बची हैं इनके दिल में। यस, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, इसका मतलब ये है कि इन्होंने पास्ट में गलत किया है। इन्होंने किसी ऐसे चीज़ को, या तो कोई सिचुएशन थी, कोई पर्सन था, कोई रिलेशन था, उसको इम्पोर्टेंस दी थी, बस आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, बाकी सबको इम्पोर्टेंस दी थी। तो इस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने जो गलत किया है, क्या इसके बाद आप इनको माफ़ करना चाहेंगे? क्या अब आप इनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहेंगे? मतलब टोटली अब जो है बॉल इज़ इन योर कोर्ट। बॉल अब आपके कोर्ट में है। अब आपको डिसीज़न लेना है। अब आपके हाथ में पावर है कि आप क्या चाहते हैं। यस, नेक्स्ट कार्ड आ चुका है हाई प्रीस्टेस का। तो या तो आप लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, टैरो रीडर हैं। टैरो रीडिंग तो देख ही रहे हैं, आई नो वेरी वेल। एंड यस, आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, जिस वजह से डिवाइन आपके लिए, यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस के लिए देखेंगे 2 कार्ड्स। ओके ओके, two cards from this deck. ओके, देखिए पहला कार्ड आ चुका है यू आर रेडी। ओके, तो आप लोग रेडी हैं, आप लोग रेडी हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि सब लोग नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो कुछ लोग तो रेडी हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इस इंसान के साथ कनेक्ट होने के लिए। बट कुछ लोगों के लिए नो आ चुका है। एंड अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है तब भी उसका आंसर है नो। नेक्स्ट है इमोशंस आर रनिंग हाई। नो डाउट यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है। मतलब मैंने बताया था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन फील कर रहे हैं। मतलब इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं आपके लिए। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। यस, आप लोग जब तक कॉन्फिडेंट रहते हैं, जब तक आप लोगों को खुद पे विश्वास है, तो आप मान के चलिए कि सक्सेस आपकी होकर रहेगी। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।